नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद पहली बार आम चुनाव हुआ। इन चुनाव में पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। अचानक बांग्लादेश वापसी के बाद उनकी लोकप्रियता और ज्यादा बढ़ गई है। इसके अलावा जमात भी अच्छी स्थिति में है। शेख हसीना की आवामी लीग को चुनाव में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। बांग्लादेश चुनाव को भारत एक अलग तरह की उम्मीद और हल्की चिंता के साथ देख रहा है। आमतौर पर भारत किसी पड़ोसी देश के आम चुनाव पर इतनी सावधानी से नजर नहीं रखता। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इस बार के चुनाव से ऐसे नतीजे आ सकते हैं जिनसे भारत को पिछले करीब 20 सालों से जूझना नहीं पड़ा है। पहली बात, कई सालों बाद बांग्लादेश में ऐसी सरकार बनने जा रही है जिसमें शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग सत्ता में नहीं होगी। भारत बांग्लादेश में आवामी लीग की सरकारों के साथ काम करने का आदी हो चुका था, लेकिन अब उसे बिल्कुल नई राजनीतिक हकीकत का सामना करना है। दूसरी बात, भारत बारीकी से यह भी देख रहा है कि क्या तारिक रहमान की अगुवाई वाली बीएनपी अपने दम पर सरकार बना पाएगी या उसे जमात इस्लामी को गठबंधन में शामिल करना पड़ेगा। लंदन में लंबे वनवास के बाद लौटे तारिक रहमान फिलहाल प्रधानमंत्री पद की दौड़ में सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। खालिदा जिया की मौत के बाद जब से उन्होंने पार्टी की कमान संभाली है, बांग्लादेश की जनता के बीच उनकी लोकप्रियता का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। तारिक रहमान का भारत पर स्टैंड समान सम्मान और आपसी हित पर आधारित है। हालांकि अतीत में बीएनपी का झुकाव पाकिस्तान और चीन की ओर रहा है, लेकिन इस बार तारिक रहमान ने कूटनीतिक संतुलन बनाने की कोशिश की है। वे तीस्ता जल विवाद और सीमा पर होने वाली मौतों को लेकर भारत पर कड़ा रुख अपना सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी संकेत दिए हैं कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं होने देंगे। शफीकुर रहमान, जो कि जमात इस्लामी के हैं, अमीर शफीकुर रहमान इस बार जमात इस्लामी के पीएम फेस माने जा रहे हैं। ये पार्टी कट्टरपंथी विचारधारा के लिए पहचानी जाती है। युवाओं की नई पार्टी एनसीपी का ये गठबंधन देश में क्रांतिकारी बदलाव का दावा करता दिखाई दिया है। भारत के प्रति सोच की बात करें तो शफीकुर रहमान ने सभी को चौंकाते हुए भारत के प्रति काफी नरम और सकारात्मक रुख अपनाया है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा है कि भारत बांग्लादेश का सबसे निकटतम पड़ोसी है और उनके साथ रिश्ते उनकी प्राथमिकता रहेंगे। जमात ने हाल ही में भारतीय उच्च आयुक्त से मुलाकात भी की थी, जो इस बात का संकेत है कि वो अपनी पुरानी भारत विरोधी छवि को बदलकर एक जिम्मेदार पड़ोसी के रूप में उभरना चाहते हैं। नाहिद इस्लाम और एनसीपी के प्रभाव के बारे में यदि बात की जाए तो छात्र आंदोलन से निकले नेता नाहिद इस्लाम और उनकी पार्टी एनसीपी सीधे प्रधानमंत्री की रेस में भले ही ना हो, लेकिन वो सरकार बनाने में किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं। इस पार्टी का रुख शेख हसीना को शरण देने के मुद्दे पर इस गुट का रुख भारत के प्रति काफी आक्रामक रहा है। वो भारत के साथ होने वाले सभी पुरानी समझौतों की समीक्षा की मांग कर रहे हैं, जो भारत के व्यापारिक और रणनीतिक हितों के लिए एक चुनौती बन सकता है। अब आपको ये भी बताते हैं कि बांग्लादेश चुनाव के दौरान भारत के लिए आखिर बड़ी चिंताएं क्या है। वहां पर जो सरकार बनेगी उसने भारत की चिंता क्या बढ़ा रखी है। देखिए, सुरक्षा और उग्रवाद भारत की सबसे बड़ी चिंता यह है कि नई सरकार के आने के बाद कहीं नॉर्थ ईस्ट में उग्रवाद फैलाने वाले समूहों को कहीं फिर से बांग्लादेश में पनाह ना मिलने लगे, जैसा कि साल 2001-2006 के दौरान देखा भी हमने था। कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। भारत ने पिछले एक दशक में बांग्लादेश में अरबों डॉलर का निवेश किया है, कई ट्रांजिट समझौते किए हैं। नई सरकार अब इन समझौतों को जारी रखेगी या उनमें बदलाव करेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। चीन का बढ़ता दखल एक ये बड़ा मुद्दा है जिसने भारत की चिंता बढ़ा रखी है। यदि नई सरकार और भारत के बीच कड़वाहट बढ़ती है तो बांग्लादेश निश्चित रूप से निवेश और सुरक्षा के लिए चीन और पाकिस्तान की ओर अधिक झुकेगा, जो भारत के नेबरहुड फर्स्ट विजन के लिए बड़ा झटका हो सकता है। तो अब बांग्लादेश चुनाव के रिजल्ट्स कभी भी आ सकते हैं। देखने वाली बात होगी कि बांग्लादेश में किसकी सरकार बनती है और इसका असर भारत में क्या होगा, यह आने वाले समय में तय हो ही जाएगा।